बैकग्राउंड को और वॉइस क्वालिटी को, नॉइस कैंसिलेशन को, सब इन सब चीज़ों को इग्नोर करके मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बोलते हैं, बट इट्स अ बिग प्रॉब्लम। भाई आज के टाइम में टीचर्स को इतना मैनिपुलेट किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो अभी मैंने इसी सेशन में एक स्कूल में ज्वाइन किया था एज अ यंग टीचर। मेरे को भी 1 ईयर ही हुआ एक्सपीरियंस में, मतलब 1 ईयर में बंदा क्या ही सीख लेगा, ऐसा नहीं है कुछ नहीं सीख पाता है, बट बहुत सी चीजें होती है, धीरे धीरे हर काम को टाइम लगता है। तो छोटी छोटी मिस्टेक हुई मुझसे, बट उन चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट करा। अगर कभी कोई बात ऐसी हुई कि मेरी मिस्टेक नहीं है बट उन्होंने कुछ बोला है मुझे, तो मैंने उन्हें कोई ऐसा रूड रिप्लाई नहीं करा। ठीक है, आई शेयर माई प्रॉब्लम, कोई उस पर रिएक्शन भी नहीं हुआ। कि मतलब अगर पेरेंट्स आपके इंसल्ट कर रहे हैं, आपको कॉल करके इंसल्ट कर रहे हैं, नोटिस दे के इंसल्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने उस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया। बट अगर कोई पेरेंट्स आके कोई कंप्लेंट कर दे इतनी सी भी, भले उसमें आपकी गलती ना हो, बट नहीं, पेरेंट्स ने कहा है मैम आपकी गलती है, भाई ये कहाँ का रूल है? और ये सिर्फ एक ही स्कूल में नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्कूल यही मिलेंगे। भाई टीचर्स की भी तो सुनो ना। और पेरेंट्स को क्या राइट है कि वो टीचर की इंसल्ट करे? पेरेंट्स तो हमें सैलरी नहीं दे रहे ना, और ना हम पेरेंट्स की फीस हम ले रहे हैं, हमें तो हमारा काम के पेबल मिल रहे हैं। और दूसरी बात, आपको भी कोई इंसल्ट नहीं है, हमारी कोई राइट नहीं है आपको भी हमारे इंसल्ट करने का। हम काम कर रहे हैं, आप उसके पैसे दे रहे हो, कोई हमें फ्री में तो खिला नहीं रहे, फ्री में तो कोई भी नहीं देगा। और टीचिंग लाइन में तो ये हाल है कि अगर देंगे 3,000 तो काम कराएंगे 13,000 का। टीचर्स रिलेट करते हैं ना इस चीज से। अब भाई जहां पे टीचर की गलती नहीं है वहां तुम उसको क्यों सुनाते हो? अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय सामने वाले की गलती निकालते हो। और एक टीचर को तुम ये बोल रहे हो कि मैम यू आर नॉट टीचिंग प्रॉपरली, जबकि आई गिव माई 100% डेडिकेशन, 100% हार्ड वर्क। और मैं डेली ब्लॉग्स डालती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम है सहारनपुर की लड़की की नेम से ही, वहां पे मेरे को 2 मंथ हो गए करते हुए ब्लॉग पोस्ट। अगर ऐसा है कि मेरे अंदर डिसऑनेस्टी थी या मैं काम नहीं करना चाहती थी, आई वॉज केयरलेस, तो जब फोन बच्चों की छुट्टी के बाद मेरे पास आता था तो क्या तब मैं शूट नहीं कर सकती थी? कर सकती थी ना। मैं कैसे भी छुपा के कर लेती, किसी को क्या पता लग रहा, वो तो पोस्ट होने के बाद पता लगता। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ करी उससे आपको क्या मतलब? बट आई गेव माई ऑनेस्टी, उसके बाद भी इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट। सो भैया हमने बोला राम राम नमस्ते, हम चलते हैं। उसके बाद भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करें। सो डियर स्कूल मैनेजमेंट, थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और एजुकेशन सिस्टम को सही बनाइए। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे। अगर अभी कुछ टीचर्स यहाँ कमेंट करने लगे ना, सिर्फ कुछ, मतलब जितने भी टीचर्स हैं आज के टाइम में, उसके अगर 10% टीचर में से भी हम कह दें कि जो ऐसे मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी टीचिंग लाइफ में, वो कमेंट करें, तो कम से कम 1,000 टीचर कमेंट होंगे यहाँ, कम से कम। सो अगर इस बात से रिलेट कर रहा है तो जल्दी बताओ। स्कूल मैनेजमेंट्स को पता लगना चाहिए दैट वी आर टीचर्स, नॉट योर सर्वेंट।